हिंदपीढ़ी इलाके से लापता हुई 2 लड़कियों को रांची पुलिस ने कर्नाटक से सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में रांची पुलिस ने हिंदपीढ़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज करते हुए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया और त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी पहलुओं की जांच की। जांच के दौरान पता चला कि दोनों लड़कियां एक लड़के के साथ अल्टो कार में बूटी मोड़, ओरमांझी और सिकीदीरी होते हुए चित्रपुर पहुंचीं। वहां से वे कोडरमा और वाराणसी के रास्ते ट्रेन द्वारा कर्नाटक गईं। पुलिस ने कर्नाटक पुलिस के सहयोग से दोनों लड़कियों को खोज निकाला। इस घटना में शामिल कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा की जा रही है। हिंदपीढ़ी के एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई कि उनकी दोनों लड़कियों का अपहरण हो गया। उन्होंने बताया कि वे जो है टाटा टोली में मंगल टावर है, वहाँ आधार कार्ड सुधरवाने के लिए निकली थी, पर रास्ते में से उस लड़की का फ़ोन आया और फ़ोन में उसने बताया कि उसे ऑटो वाला उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है और एक तरह से उन्हें किडनैपिंग करके ले जाया जा रहा है। दोबारा भी जो उनका ऑडियो आया उसमें था कि वो किसी जंगल में फंसी हुई है और वहाँ से उन्हें ट्रक का लाइट दिख रहा है। इस तरह की बातें आई जो बिल्कुल अपहरण की कहानी को बता रहा था। इस बात पर जो है एक एसआईटी सीपीएसपी के नेतृत्व में मैंने गठित किया, जिसमें कोतवाली डीएसपी, सीपी डीएसपी, हमारे तकनीकी सेल के पदाधिकारी और बहुत सारे ऑफिसर, जिसमें हिंदपीढ़ी के पदाधिकारी और अन्य थाना के पदाधिकारी शामिल थे। और पूरी टीम ने बड़ी मेहनत और लगन से रात भर जो है जंगल, पहाड़, जो भी संभावित लोकेशन थे उसको सर्च किया। इस सर्च के दौरान जो भी इनपुट था उसके आधार पर किया गया, लेकिन जो निष्कर्ष है वो फलाफल हम लोग का सुन नहीं रहा। फिर जब हम लोग जो है अनुसंधान करना शुरू किए और हमारी टीम ने काफ़ी दक्षता से सीटीएसपी के नेतृत्व में इस कांड का अनुसंधान किया और जब अनुसंधान में बातें परत दर परत खुली तो लगा कि ये अपहरण की बात सही नहीं है संभवतः। उसके बाद जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया पता चला कि ये लड़कियां जो है जब घर से निकली हैं तो किसी ऑटो का यूज नहीं किए हैं। बाद में अनुसंधान में ये आया कि ये अल्टो कार से निकली हैं और इस पूरे प्रकरण में पता चला कि वो जो लड़का जो उन्हें भगा कर ले गया था वह कर्नाटक का रहने वाला है, वो हैदराबाद में काम करता है और इनसे संपर्क में था। वह 5 जनवरी को ही यहाँ आ गया था, लेकिन पुलिस से बचने के लिए ये लोग लगातार मोबाइल तोड़ते रहे, सिम कार्ड तोड़ते रहे, केवल रेलवे स्टेशन के वाईफाई का यूज करते रहे। इस पूरे अनुसंधान के दौरान रांची पुलिस ने कई ट्रेन को सर्च किया, जिसमें से पलामू एक्सप्रेस, शक्तिपुंज एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस, गंगावती एक्सप्रेस, मंडपम एक्सप्रेस, इस तरह बहुत सारे ट्रेन को सर्च किया गया। आरपीएफ के सहयोग से और वहाँ के स्थानीय पुलिस के सहयोग से कई स्टेशनों का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया और एक जबरदस्त मेहनत जो है रांची पुलिस की टीम के द्वारा किया गया और अल्टीमेटली कर्नाटक पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने इसे कर्नाटक में गंगावती में अभियुक्त को भी पकड़ा और इन लड़कियों को बरामद किया। हम लोग अभी जो है इन लड़कियों से पूछताछ कर रहे हैं कि पूरा प्रकरण कैसे हुआ। इन लड़कियों ने इतने बात स्वीकार किया कि जो ऑडियो उन्होंने बनाया था वो मुख्य अभियुक्त के बहकावे में बनाया था और उसमें उनके साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि उन्हें कोई जबरदस्ती ले जा रहा है। हम लोग पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं और कुल मिलाकर जो 5 अभियुक्त इसमें शामिल थे, जो पूरे प्लानिंग में और पुलिस से बचने में उन्होंने सहयोग किया, उन सबों को गिरफ्तार किया गया है और हम लोग आगे का अनुसंधान कर रहे हैं। सर ये अभियुक्त कहाँ से हैं सर, कहाँ के लोग हैं? अभियुक्त एक जो है वो कर्नाटक के रायचूर जिले का है, जो मुख्य अभियुक्त है मोहम्मद इस्माइल। इसके अलावा हिंदपीढ़ी के 2 अभियुक्त हैं। इसके अलावा एक चित्रपुर का अभियुक्त है और एक गढ़वा नगर उटारी का अभियुक्त है। सर जैसे लास्ट लोकेशन ओरमांझी था, ओरमांझी के बाद ये लोग उसी अल्टो कार से कि जो अब अनुसंधान से क्लियर हुआ है, ऑटो से कहीं नहीं गए थे, ये अल्टो कार से निकले थे और पूरे अनुसंधान से यह क्लियर हुआ कि यहाँ से चित्रपुर से फिर कोडरमा से गया से दूधी से बनारस से नागपुर से गंगावती कर्नाटक जा रहा है। तो लड़कियां जब अभी मन से निकली तो आखिर इसे किडनैपिंग का शक क्यों दिया गया? नहीं, अभी जो है लड़कियां मन से निकली है या वो किसी दुष्प्रभाव में बोल रही हैं, जब तक लड़कियों को हम लोग काउंसलिंग करके उन्हें परफेक्ट नॉर्मल कंडीशन में नहीं ले आए तब तक कुछ भी कहना प्रीमेच्योर होगा। और दूसरी बात कि जिस तरीके से पूरे प्रकरण को रचा गया, झूठी बातें फैलाई गई, लड़कियों को लगातार उनके गार्जियन के कस्टडी से बाहर ले जाकर लगातार ट्रेन पर ट्रैवल कराया गया, ये अपहरण की ही बात है। सर जो ऑटो चालक है जिसके बारे में वायरल हो रहा था, या उनका कहना है कि मेरा मान सम्मान को ठेस पहुंचाया, मेरे से कोई ये भी नहीं लिया गया और उनका वायरल किया गया, हमको बदनाम किया, जिससे वो ऑटो वालों पर भी जो है विश्वास कम हुआ लोगों का। इस तरह उस बात की हम लोग छानबीन करेंगे, उस प्रकरण पर क्या क्या कार्रवाई। अभी हम लोग का मुख्य ध्यान अनुसंधान पर केंद्रित था, बाकी जो बातें फैली और अफवाह फैली उसके बारे में हम लोग अलग से छानेंगे। सर वापस लाने में कितना सहयोग रहा?
वापस लाने में हमारी एसआईटी की टीम वहां गई थी और मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने पूरी एसआईटी को एरोप्लेन से कर्नाटक भेजा और पूरे अभियुक्त और जो लड़कियां बरामद उन सबको हम एरोप्लेन से लाए ताकि मामले में कोई विलंब न हो, क्योंकि बहुत तरह की भ्रांतियां फैल रही थी और शहर में एक तरह का अलग तरह का वातावरण पैदा हो रहा है। जिस तरह से ये लोग सोची समझी ये प्लानिंग के तहत ये कार्य की है, पुलिस को गुमराह किया गया, गार्जियन को गुमराह किया गया, उसके लिए भी कानूनी प्रावधान है और वैसा लगे तो लोग कानूनी प्रावधान के तहत उसमें कार्रवाई करेंगे। सर, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें संज्ञान लिए। माननीय मुख्यमंत्री का शुरू से निर्देश था कि इस कांड को उच्च प्राथमिकता दी जाए और किसी भी तरीके से सबसे पहले लड़कियों को बरामद किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में ही मैंने एसआईटी का गठन किया था और एसआईटी ने काफ़ी अच्छा काम किया। सर, अगर इसमें होगा तो उन लोग के साथ क्या किया जाएगा? कानूनी कार्रवाई उसके लिए प्रावधान है। अगर आप जो है पुलिस को झूठी सूचना देते हैं तो उसके लिए भी कानूनी प्रावधान है। सर, लड़का और लड़की जो है वो कितने दिनों से मतलब जो है संबंध में, वो उनके आपसी संबंध के बारे में अभी कुछ भी कंक्लूसिवली कहना उचित नहीं होगा। हम लोग उस बिंदु पर छानबीन कर रहे हैं, बरामदगी हो गई है, बाकी बिंदुओं पर हम जब पूरी तरह से निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तब बताएंगे।